शांति। आज 16 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य और आज की मुरली का गीत है जीवन डोर तुम्ही संग बंदी। और उसी पर बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों की डोर एक बाप के साथ बंधती है, अर्थात बुद्धि का योग तुम बाप के साथ लगाते और उसी का यादगार दुनिया के अंदर कौन सी रस्म के रूप में दिखाते हैं। तो बाबा कहे जब शादी करते हैं तो स्त्री का पल्लू पति के साथ बांधते हैं। वास्तव में अभी हमारा पल्लू बाप के साथ बंधा हुआ है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है। वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। बाबा से हम सबको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए। ये 21 जन्म के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी
जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है, कल्प कल्प। उनकी तो गिनती ही नहीं, बुद्धि में बैठता है। हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी। हर एक बात बाप बैठ समझाते। तुम जानते हो, कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है, वह जरूर संगम पर ही आएगा। यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। इसलिए गाया हुआ है फोटो में तो, आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, और सब शास्त्र कहानियां आदि है। देवता धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। बल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये किसको भी पता नहीं। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है ये नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो। बाबा कहे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो, ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है। विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी। विनाश का कार्य अंत में होना। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका संबंध यह है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता नहीं। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे, तो 2 दिन में कोई कहां तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया। बाबा कहे जरूर है, स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। नेचुरल है।
संगम पर ही ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। संगम पर धर्म स्थापना हुई, सतयुग में कैसे करें? वहां तो प्रारब्ध है। जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो, आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में न आए, मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं, यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, अब फिर तुम यह बन रहे। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। यह डोर क्यों बांधी? यह डोर क्यों बांधी? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो, बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम 100 देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाएं चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता। अब इस समय इस तन में 2 मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। इतना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नूंद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता, ज्ञान यज्ञ रचता। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? तुम कहते भी हो, हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा,
इसमें तो खुश होना चाहिए। पतित दुनिया का विनाश हो, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। इस बात की खुशी होनी चाहिए हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे। बाबा, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है। बाकी सब दंत कथाएं। तुमको इतना शाहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? पूछते था। तुमको इतना शाहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? ये सब ड्रामा में नून गाया भी जाता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी घर चलना। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आए। बाबा कहे मुझे याद करो तो मेरे पास चले आए। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल बना दिया, अर्थात मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, तो माया ने हम बच्चों को क्या किया? फूल बनाया, अर्थात मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसे बनाने आया। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या है, कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं है। बाबा कहे सावधान, माया कम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, खिंचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया ये कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया। यह तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी है। तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है। जितना ज्ञान अच्छी तरह समझते जाते तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है। 84 जन्म का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल भक्ति करके तुम थक गए। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करें। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता। बाप का परिचय देना। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? बाबा पूछते, शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं?
कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाठ बाट नहीं। वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। दुनिया के जो बाप है वह तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन, आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। कितनी अथाह प्राप्ति बाबा कराते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी, एक की ही श्रीमत पर चलनी। दूसरी पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रहो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च बाला नशीन बन जाए। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च बाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। बाबा ने जो हम बच्चों को खजाने दिए हैं, उन खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज करना है। तो बाबा कहे सिद्धि स्वरूप बन जाए। स्लोगन है आज का, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाए। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाए। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.